हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीएलएस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर सके बिना कंफ्यूज हुए। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को हान यूनिर और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर की कीशन फैंग से कहती है कि फैंग, तुम्हारे लिए ये अच्छा हुआ कि तुमने दूसरों की बात नहीं सुनी और ये सारे ट्रेजर्स ले लिए। उस टाइम पर एल्डर्स के मुंह का कलर तो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसकी बातों को सुनने के बाद फैंग उससे कहता है कि तुम सभी का इस फाइट में कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए तुम सभी के लिए भी रिवॉर्ड्स होने चाहिए। जिसके बाद तभी फैंग हान यूनिर से कहता है कि यूएल, तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर काफी नहीं है, इसीलिए ये राक्षस ब्लड सॉर्ड बुक तुम्हारे लिए है। इसको अच्छे से स्टडी करके खुद को डेवलप कर लेना। वही फैंग कीशन को पर्पल मून एसेंस देता है और कहता है कि तुम इसका बहुत टाइम से वेट कर रही थी, है ना। अब फैंग ये सब कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर जू फैंग आकर कहता है कि मेरा क्या। जिस पर फैंग उससे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये 120 ब्लड एसेंस तुम्हारे लिए ही है। अब उस ब्लड एसेंस को पाकर जू फैंग तो बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि फैंग उसको इतना रेयर ट्रेजर देगा। फिर हम देखते हैं कि जू फैंग उस एसेंस को खा लेता है। जिसके बाद तभी अंकल दाओ फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, ये जियो हुआजी शिकामारू बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। ये आपको खुद के लिए रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को तुरंत हील कर सके। साथ ही ये आपकी शूरा पावर को यूज करने में हेल्प भी करेगा। अब उनकी बातों को सुनने के बाद फैंग अंकल दाओ से कहता है कि अब मेरे ऊपर प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि फैंग ने लास्ट में बची उस स्वॉर्ड को अंकल दाओ को दे दिया होता है, जिसे पाकर अंकल दाओ बहुत ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद फैंग अंकल दाओ से कहता है कि अंकल दाओ, आज रात आप मेरे साथ रुकेंगे। अब फैंग इस बात को सुनकर अंकल दाओ, कीशन और हान यूनिर एक पल के लिए हैरान हो गए थे और उनको ऐसे देख फैंग कहता है कि हम बस ट्रिप पर जा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें वेपन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब फैंग और अंकल दाओ आ गए थे। ये वेपन हॉल वही जगह है जहाँ से कि फैंग को उसकी ब्लडी जायंट स्वॉर्ड मिली थी। अब जैसे वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर दो ब्लैक मास्क वाले लोग बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों तुरंत छुप जाते हैं। अब उन ब्लैक मास्क वालों में से एक कहने लगता है कि इस मैनेजर ने हमें जो कुछ भी खिलाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कितना गंदा था, मेरा तो बिल्कुल मूड ही खराब हो गया। जिस पर तभी उसका साथी उससे कहता है कि कुछ नहीं होता, बस कुछ टाइम की बात है, एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो हम वापस अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। जिसके बाद तभी वो पहला वाला बंदा उससे पूछने लगता है कि इस मैनेजर को 5 मिलियन ब्लैक येलो स्टोन्स देना कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब क्या वो सच में इतना बड़ा रिवॉर्ड लेने के लायक है। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले गए थे। अब उनको जाते हुए देखकर अंकल दाओ फैंग से कहते हैं कि क्या हम इनका पीछा करें। जिस पर फैंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बस बकवास कर रहे हैं। जिसके बाद तभी फैंग अपनी आवाज को चेंज करके अंकल दाओ से कहता है कि अभी के लिए हमें अंदर जाना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें वेपन हॉल के उसी मैनेजर को दिखाया जाता है, जो भी उन्हीं ब्लैक येलो स्टोन्स को अच्छे से निहार रहा था। जिसके बाद तभी वहाँ पर वही लड़की और वो दोनों ब्लैक मास्क वाले बंदे आ जाते हैं। अब उन्हें एक बार फिर से वहाँ पर देखकर वो मैनेजर उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये दोनों वापस क्यों आए हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं भी नहीं जानती, पता नहीं ये लोग क्या करने आए हैं। हाँ तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये दो ब्लैक मास्क वाले लोग कोई और नहीं, फैंग और अंकल दाओ ही है, जो कि खुद को ऐसे डिस्क्रीज करके उस मैनेजर से सच का पता लगाने के लिए आए हैं। जिसके बाद तभी फैंग भारी आवाज में उस मैनेजर से कहता है कि क्या तुम हमारा वेलकम नहीं करोगे। जिस पर तभी वो मैनेजर घबराते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, बताइए। वैसे सर, आपकी आवाज को क्या हुआ। अब ये सुनकर तभी फैंग अपनी गले को ठीक करते हुए कहता है कि तुम्हारी खिलाई गई बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इतना गंदा खाना पहले मैंने कभी नहीं खाया, उसे खाकर मेरा मूड और गला दोनों ही खराब हो गया। अब ऐसी बातों को सुनकर वो मैनेजर थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरे सबऑर्डिनेट ने आपको अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड नहीं की, हम अगली बार से इसका खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद फैंग कहता है कि मैं कुछ करना भूल गया था, इसीलिए हमें यहाँ पर वापस आना पड़ा, तो हमारे सुप्रीम्स ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट किया जाए। जिस पर तभी वो मैनेजर घबराते हुए फैंग से कहता है कि सर, मैं आपकी शॉन युआन फैमिली से 100% लॉयल हूँ, आप लोगों के कहने पर मैं तो आग के समंदर में भी कूद जाऊँ। अब शॉन युआन फैमिली का नाम सुनकर फैंग कहने लगता है कि तो ये शुआन युआन फैमिली है। जिसके बाद तभी अचानक से फैंग उस मैनेजर को पकड़ कर कहता है कि क्या तुम शुआन युआन रुओलान के सबऑर्डिनेट को जानते हो। जिस पर तभी वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा घबरा कर कहता है कि मैं शुआन युआन फैमिली के सिर्फ 2 अडल्ट को ही जानता हूँ, बाकी के लोगों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं शुआन युआन फैमिली के सीक्रेट्स को जानने की हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा। जिसके बाद फैंग हंसते हुए उस मैनेजर से कहता है कि ज्यादा मत डरो, खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हमने क्यों तुम्हें फैंग को उस ब्लडी जायंट स्वॉर्ड को बेचने को कहा। जिस पर वो मैनेजर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसे बेकार के ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम ओपिनियन रखने की हिम्मत नहीं कर सकते या फिर तुम्हें पता नहीं है, क्या यही तुम्हारी लॉयल्टी है कि तुम शॉन युआन फैमिली के प्लान्स के बारे में भी नहीं जानते। फैंग की ऐसी बातों को सुनकर उस मैनेजर के मुंह से सच बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ना पता हो। पर हम देखते हैं कि वो मैनेजर
बताने में थोड़ा हिचक रहा था, जिसके बाद तभी अंकल दाऊ चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम बताते हो या नहीं। अंकल दाऊ के एकदम से चिल्लाने पर वो मैनेजर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कांपते हुए कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम करिए सर, मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिसके बाद वो सब कुछ सच बताते हुए कहता है कि ताइशा ब्लडी रिसोर्ट में मौजूद मॉक लुओ की ब्लड लाइन को लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए शॉन मियोन फैमिली वालों को एक पावरफुल पर्सन चाहिए था जो कि शूरा पावर्स को बियर कर सके, इसीलिए उन्होंने फैंग को चुना जिससे कि वो शॉन मियोन ब्लड लाइन को प्योरीफाई कर सके। मॉक लुओ की ब्लड लाइन एंशिएंट शॉन मियोन ब्लड लाइन की 3 मेजर ब्रांचेस में से एक है, इसीलिए इतनी पावरफुल ब्लड लाइन को सिर्फ फैंग ही एब्जॉर्ब कर सकता है। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से अंकल दाऊ उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब मुझे कुछ बोलने दो, जिस पर वो मैनेजर कहता है कि ठीक है आप पूछिए। फिर अंकल दाऊ उससे पूछते हैं कि हाँ तो हमें बताओ कि क्या होगा अगर फैंग ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जिस पर वो मैनेजर जवाब देते हुए कहता है कि अगर फैंग ने 3 मेजर ब्रांचेस के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद ही हम शॉन मियोन ब्लड लाइन की ग्लोरी को रिक्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल दाऊ उन ब्लैक येलो स्टोन्स को रख लेते हैं। ये देखकर वो मैनेजर भी कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद फैंग उस मैनेजर से पूछता है कि मॉक लुओ की ब्लड लाइन के अलावा यहाँ पर और कौन से 2 ब्रांचेस की ब्लड है। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि अभी तो सिर्फ यहाँ पर ले यंग ब्लड लाइन ही बची हुई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर तभी फैंग उससे एक बार और पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो मैनेजर कहता है कि सर वैसे मैं आपको कुछ बताना भूल रहा हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ बताओ। और फिर वो मैनेजर बताता है कि हम फैंग की उन ब्रोकन स्वॉर्ड्स का यूज ब्लेम करने के लिए करेंगे इन सारी सिचुएशन के लिए, और इसमें हमें अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। अब ये सुनकर अंकल दाऊ और फैंग एकदम से शॉक हो जाते हैं। लियांग फैमिली वाले सनसेट विंड के नीचे एक अरीना को सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि वो फैंग से फाइट कर सके। वही हम देखते हैं कि फैंग उन ब्लैक येलो स्टोन्स को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद फैंग उस मैनेजर के करीब आकर कहता है कि याद रखना कि हमें शॉन मियोन की ग्लोरी को रिक्रिएट करना है। जिस पर वो मैनेजर घबराते ही कहता है कि मेरी जनरेशन भी ऐसी नहीं है, हम भी ऐसा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। जिसके बाद फैंग और अंकल दाऊ वहाँ से जाने लगते हैं। उनको जाते हुए देखकर वो मैनेजर भी कहता है कि आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अंकल दाऊ और फैंग रात में अकेले होते हैं। वो दोनों अपने ब्लैक रोब को उतार देते हैं। वही अंकल दाऊ फैंग से कहते हैं कि तुम नाटक करने में तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, यहाँ तक कि मैंने भी बिलीव कर ही लिया था कि तुम शॉन मियोन फैमिली के कोई स्पाई हो। जिस पर तभी फैंग अंकल दाऊ से कहता है कि अगर आप अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते तो शायद ये इतना ज्यादा बेहतर नहीं होता। वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन सब चीजों के पीछे शॉन मियोन फैमिली वाले होंगे। उन्होंने मेरा यूज शॉन मियोन ब्लड लाइन को प्योरीफाई करने के लिए किया, लेकिन आखिर उनका पर्पस क्या है। जिसके बाद तभी अगली सीन में हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने हॉल में आता है और वो आते ही उन ब्लैक येलो स्टोन्स को चेक करने लगता है। अब जैसे ही वो बॉक्सेस को ओपन करता है तो उसमें तो ब्लैक येलो स्टोन्स होते ही नहीं। ये देखकर तो वो रोने लगा था और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस करो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना, साथ ही एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। हाँ जी, तब मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।